नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी SK जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्रीमती आकांक्षा विक्रम जैन पुणे के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। एक नवयुवक एक सेवानिवृत्त शिक्षक के पास आता है, उनके पैर छूता है और कहता है कि गुरुजी, आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं आपका शिष्य रहा हूँ। गुरुजी ने वास्तव में उसे नहीं पहचाना था। तो वो पूछते हैं कि बताइए अपने बारे में। वो युवक कहता है कि गुरुजी, आपकी प्रेरणा से मैं आज शिक्षक बना हुआ हूँ। गुरुजी की समझ में कोई बात नहीं आती है। वो कहते हैं, कैसे? मेरी प्रेरणा से कैसे? तो वह एक घटना सुनाता है कि गुरुजी, एक बार की बात, मेरा एक दोस्त कक्षा में घड़ी पहन करके आता है और वह घड़ी मुझे पसंद आ जाती है। मैं उसे चुरा लेता हूँ। वह लड़का आपसे शिकायत करता है और आप घड़ी दिलवाने के लिए, घड़ी की खोज करने के लिए एक प्रयास करते हैं कि सभी को खड़ा कर देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं और सभी की आंखें बंद कर देते हैं कि आंखें बंद करके रखिए, और सभी के बैग और जो जेब हैं उनकी तलाशी लेते हैं। मेरे जेब से घड़ी निकलती है, लेकिन आपने कभी भी किसी के सामने मुझे अपमानित नहीं किया, ना ही आपने यह कहा कि यह घड़ी इसके पास से मिली है। आपकी इस क्रिया को, इस प्रतिक्रिया को देख करके मेरे मन में टीचर्स के प्रति बहुत सम्मान पैदा हुआ और उसी दिन मैंने यह निर्णय ले लिया कि मैं भी शिक्षक बनूंगा और एक अच्छा शिक्षक बन करके अपने गुरुजी की राह पर चलने का प्रयास करूंगा। वह युवक पूछता है कि गुरुजी, क्या अब आपको कोई बात याद आई मेरे बारे में? तो गुरुजी कहते हैं, हाँ बेटे, अब मुझे याद आ गया है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जब मैंने घड़ी तुम्हारी जेब से निकाली थी उस समय मेरी आंखें भी बंद थीं। मैं नहीं चाहता था कि जिसने घड़ी चुराई है वो मेरी नज़रों से भी गिरे, और उसी के परिणाम स्वरूप मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और घड़ी मिलने के बाद यह बता दिया था कि घड़ी मिल गई है। सामान्य सी घटना है, लेकिन इस घटना में जो संदेश छिपा हुआ है, आमतौर पर यह होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई गलती कर देता है तो हम उसका विज्ञापन बहुत ज़्यादा करते हैं, उसे अपमानित करते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि वो सुधरने की बजाय बिगड़ जाता है। हमें मौके की नज़ाकत को समझने का प्रयास कीजिए। मित्रों, मैंने भी अपनी सेवा काल के दौरान तमाम ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनको किसी भी प्रकार से उजागर नहीं किया है और वो बच्चे सुधर गए। यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी को अपमानित करें, किसी को प्रताड़ित करें, तभी उसमें सुधार होगा। यदि बिना प्रताड़ना के, बिना अपमान के कोई सही मार्ग पर आता है तो वह मार्ग स्थायी रहता है। तो मित्रों, हम सभी को भी प्रयास करना चाहिए कि यदि कोई भूला भटका है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसको अपमानित किए बिना सही रास्ते पर लाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।